क्या होगा अगर हम मौसम को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकें? बारिश तब जब हमें चाहिए, धूप तब जब हम चाहें और तूफान सिर्फ दूसरों के लिए? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर इंसान वाकई आसमान को प्रोग्राम कर सके, तो क्या ये वरदान होगा या विनाश? स्वागत है आपका हमारे व्हाट इफ पाथ में, क्योंकि ईमानदारी से कहें, हम तो ट्रैफिक कंट्रोल तक ठीक से नहीं कर पाते, तो क्लाउड कंट्रोल का क्या होगा? कुछ वैज्ञानिक अभी भी इस ख्याल को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तकनीक को कहते हैं वेदर मॉडिफिकेशन या जियो इंजीनियरिंग। इसका मतलब है इंसान सीधा नेचर के सिस्टम में हैक करे, बूंद बूंद से लेकर बिजली की चमक तक सब कुछ नियंत्रित कर सके। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन नहीं, ये आइडिया नया नहीं है। 20वीं सदी में क्लाउड सीडिंग नाम की तकनीक आई थी, जिसमें विमान बादलों में केमिकल डालते थे ताकि बारिश हो सके। कई देशों ने इसे अपनाया भी। चीन ने 2008 के ओलंपिक्स में इसका इस्तेमाल किया ताकि बारिश को रोका जा सके। तो सवाल उठता है, अगर हम मौसम को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, तो क्या इंसान भगवान बन जाएगा या फिर खुद अपने अंत का कारण? अब सोचिए, आपकी सुबह ट्रैफिक से नहीं बल्कि क्लाउड प्रोग्रामिंग से शुरू हो। आपका फोन बोले, आज 6 बजे हल्की बारिश ऑन करनी है ताकि शहर ठंडा रहे। कितना आसान लेकिन डरावना भी। और अगर किसी को आपकी शादी से जलन हो तो वो थंडर स्टॉर्म हैक कर दे। अरे इंटरनेट पर तो लोग अकाउंट हैक करते हैं। अब मौसम की बारी है। लेकिन मजाक से हटकर अगर इंसान हवा, बारिश और तापमान को बदलने की ताकत पाले, तो इससे भूख, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। किसी सूखे इलाके में बरसात लाई जा सकती है या किसी तूफान को मोड़ दिया जा सकता है। ये सुनने में स्वर्ग जैसा लगता है ना? लेकिन याद रखिए, हर बड़ी ताकत के साथ बड़ा जोखिम भी आता है, क्योंकि अगर एक देश अपने मौसम को सुधारते सुधारते पड़ोसी देश का मौसम बिगाड़ दे, तो क्या ये वेदर वॉर की शुरुआत नहीं होगी? क्या मौसम नियंत्रण से हम पृथ्वी को बचाएंगे या इसे बर्बाद कर दें? कल्पना कीजिए, एक भविष्य की जहां कोई भी देश अपने क्लाइमेट को ऑर्डर कर सकता है। भारत में मानसून डिले हुआ, कोई बात नहीं, क्लाउड मॉड्यूल ऑन करो। अमेरिका में ठंड ज्यादा है, चलो सूरज की किरणें बढ़ा दो। पहली सुनवाई में ये परफेक्ट लगता है, हर चीज कंट्रोल में। लेकिन अब सोचिए, अगर हर देश अपने हिसाब से मौसम मोड़े, तो ग्लोबल क्लाइमेट बैलेंस का क्या होगा? देखिए, पृथ्वी कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। ये एक जटिल सिस्टम है जहां हर गैस, हर बादल और हर हवा की दिशा जुड़ी है बाकी सबसे। अगर एक जगह ज्यादा बारिश कर दी जाए, तो दूसरी जगह सूखा पड़ना लाजमी है। तो क्या हम एक जगह खेती बचाने के लिए दूसरी जगह के किसान बर्बाद करेंगे? और फिर आएंगे मौसम पॉलिटिशियन जो कहेंगे, आपका वोट दो, मैं आपके शहर में बारिश लाऊंगा। हाँ, राजनीतिक मौसम का अर्थ अब सचमुच बदल जाएगा। अब गंभीरता से सोचिए, वेदर कंट्रोल सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। अगर कोई सुपर पावर देश मौसम को हथियार बना ले, तो युद्ध मिसाइलों से नहीं, बादलों से लड़े जाएंगे। साल 1978 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। कहा गया कि वेदर मॉडिफिकेशन को युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सोचिए जरा, अगर देशों को यह कसम खानी पड़ी कि हम आंधी से हमला नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह खतरा बहुत पहले से मौजूद था। और अब 21वीं सदी में जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हम सिर्फ क्लाउड सीडिंग नहीं, बल्कि सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, आर्टिफिशियल रेन, यहां तक कि हरिकेन रिडायरेक्शन जैसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति को आप धोखा नहीं दे सकते। इतिहास गवाह है, हर बार जब इंसान ने प्रकृति से छेड़छाड़ की, प्रकृति ने ब्याज सहित वापस लिया। अगर एक शहर में बारिश ज्यादा कर दी जाए, तो मिट्टी में पोषक तत्व बह जाते हैं। अगर धूप को रोकने की कोशिश की जाए, तो फसलें सड़ सकती हैं और तापमान असंतुलन से नई बीमारियां फैल सकती हैं। यानी हम ग्लोबल वार्मिंग से भागने निकले थे और रास्ते में लोकल तूफान को बुला लिया। तो सवाल उठता है, अगर ये ताकत इतनी अस्थिर और खतरनाक हो सकती है, तो फिर कोई भी इसे कंट्रोल क्यों करना चाहेगा? शायद क्योंकि जब इंसान को विकल्प दिया जाता है, कंट्रोल करो या झेलो, वो हमेशा कंट्रोल चुनता है। लेकिन क्या होगा जब आसमान उसका कहा मानना बंद कर दे? तो अब सवाल यही है, क्या इंसान सचमुच मौसम को नियंत्रित कर पाएगा? और अगर हाँ, तो क्या वो खुद को नियंत्रित रख पाएगा? जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को इतनी बारीकी से प्रोग्राम कर लें कि हर शहर अपने
हिसाब से मौसम तय करें। एक बटन से बारिश, दूसरे से धूप और तीसरे से तूफान रोक दिया जाए। शुरुआत में ये राहत जैसा लगेगा, अब कोई सूखा नहीं, कोई बाढ़ नहीं। लेकिन धीरे धीरे इंसान को कोई और बड़ी समस्या दिखाई देने लगेगी, क्योंकि जब आप तय करने लगते हैं कि कहाँ बारिश गिरे और कहाँ नहीं, तो इसका मतलब है कि किसी और की आसमान से आप उनकी किस्मत छीन रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रकृति सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। ये हमारी पृथ्वी की धड़कन है, जो हर तूफान, हर बयार, हर बादल में धड़कती है। अगर हमने उसे मशीन बना दिया, तो शायद हम खुद अपनी इंसानियत खो देंगे। और वैसे भी जब जब इंसान ने भगवान बनने की कोशिश की है, तो ऊपर वाले ने कहा है, बेटा रीस्टार्ट मार दो। लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें, तो यह शक्ति बुरी नहीं, बल्कि मददगार हो सकती है। इमेजिन कीजिए, भारत जैसे देश, जहां हर साल लाखों लोग सूखे और बाढ़ से जूझते हैं, अगर वहां मौसम नियंत्रण तकनीक सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए हमें साइंस से पहले सेंस चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि तकनीक केवल एक औजार है, वो हमें मौका देती है, लेकिन दिशा हमें खुद तय करनी पड़ती है। तो शायद मौसम को कंट्रोल करने से पहले हमें अपने अंदर के मौसम को समझना होगा, हमारे लालच, डर और असंतुलन को। क्योंकि जब तक इंसान संतुलित नहीं होगा, तब तक कोई भी क्लाइमेट स्थिर नहीं रह सकेगा। शायद भविष्य में हम आसमान को बदल सकें, लेकिन असली सवाल ये रहेगा, क्या हम अपनी सोच को भी बदल पाएंगे?